कोई भी अनहोनी या घटना हो गई जांच नहीं करी जाएगी। मुसलमान ने किया होगा तो महाराज है। ये भाषण देकर तो निकल गए, अब इनका पोस्टमार्टम कौन करेगा, ऑपरेशन कौन करेगा इनके भाषण का? कोई है कि पोस्ट मास्टर नहीं करेंगे, चीर फाड़ के इनके भाषण का जो है बिल्कुल खोल करके रख देंगे, सिल भी देंगे, आवाज़ निकलना बंद हो जाएगी। आशाराम बापू का असदुद्दीन ओवैसी तो नाम नहीं है ना, ये पाकिस्तान के तो नहीं है ना, अरे ये तो भारत के हैं। आप ये बताइए, लखीमपुर में एक थप्पड़ कांड हुआ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ओबीसी है, ओबीसी, किसने थप्पड़ मारा है? ठाकुर साहब थे। कौन थे ठाकुर साहब? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजाती है। कैसे वो हमेशा ये अपील कर दीजिए, बटोगे तो कटोगे, अपील कर दीजिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ एक हो जाओ, नेक हो जाओ। आपका एक संगठन तैयार हो गया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट। Yes. छोटा ही है, सही बात है, और ये मिलता जुलता नाम है। बिल्कुल देश के अंदर जो है, जो संविधान की बात करेगा वो सब मिल जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ। इन दिनों चर्चा जो है बटोगे तो कटोगे का बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह गुजरात के अंदर 85-15 का नारा दिया गया था, उसके बाद नतीजों में भाजपा को हमेशा जीत मिला इस नारे से। अब वो दूसरा नारा भाजपा की तरफ से आ गया है, बटोगे तो कटोगे। अब इस नारे पे तूफान आ गया है। गिरिराज जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार से नेता हैं, उनका भी नारा आया। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो शायद उनको सुकून मिल जाता। अब उनको क्या पता था उस वक्त का हालात क्या था। उस समय तो गिरिराज पैदा नहीं हुए थे, वरना उनको मालूम होता कि उस वक्त के हालात क्या थे, मामला क्या था, आज़ादी में किसने हिस्सा ज़्यादा लिया था। अब उनको शायद इतिहास के पन्नों को एक बार पढ़ना चाहिए था। लेकिन चलिए खैर, वो भाजपा वाले हैं, उनसे ज़्यादा हम डिबेट और उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज उन्होंने एक तकरीर में, जलसा था कल रात में और आज उनकी वीडियो वायरल हो रही, जलसा में वो तूफ़ानी भाषण देते हुए नज़र आए। ये बटोगे कटोगे का ना, उन्होंने तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, ऑपरेशन ही कर दिया है पूरी तरीके से। चलिए अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं आप बोर हो जाएंगे हमारी बातों से। यही अंदाज में नज़र आएंगे। आप चेहरे पर, पैनल पर देख रहे होंगे हमारे साथ कौन नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुस्कुरा भी रहे होंगे जैसे ही आप देख रहे होंगे, क्योंकि शेख ताहिर सिद्दीकी बड़े ही बेबाक हैं, निडर हैं, समाजसेवी हैं। बहुत सारे नाम इनको दिए जा सकते हैं, लेकिन एक नाम जो हमारी तरफ से है वो है बेबाक। बहुत तगड़ा इंटरव्यू देते हैं, बहुत तगड़ा बोल जाते हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तो लगातार देख रहे होंगे बटोगे कटोगे, इससे पहले भी हम आपका इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन इसका मुझे नहीं मालूम था कि ये चर्चा अब चलता ही रहेगा। भाजपा को हरियाणा क्या मिल गया, अब बटोगे कटोगे नारा तो हमें लग रहा पूरे भारत में दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये नारा है, ये हमेशा अंग्रेज़ों से प्रभावित रहे हैं। अंग्रेज़ों की नीति थी, वोट डालो और राज करो। तो भारत देश के अंदर एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे की जो राजनीति है उसको ख़त्म करके जो ये बात कही जा रही बटोगे तो कटोगे, सवाल इस बात का है बांटता कौन है? बांटने वाला खुद कह रहा है बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, सवाल तो इसी बात का है ना, बांट आप रहे हैं। आप दूसरा सवाल ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि काश सारा मुसलमान जिस टाइम भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, चला जाता। अरे हमने उनको सांसद नहीं बताया अपने इंट्रो में, ना ही हमने मंत्री बताया, छिपा के रखते, खाली नेता ही बता देते। आप मंत्री बता दिए, आप सांसद बता दिए उनको। भाई, क्योंकि एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के अंदर इस तरीके की बात करता हो। आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मंत्री गिरिराज महाराज ने, महाराज ही कहा जाएगा भाई, सारे महाराजे हैं भारतीय जनता पार्टी में, महाराजे कहा जाएगा ना, महाराज हैं, सबका राज है ना।
वही कह रहे हैं। जो दिल चाहे करो महाराज है। ये भाषण देकर तो निकल गए, अब इनका पोस्टमार्टम कौन करेगा, ऑपरेशन कौन करेगा इनके भाषण का? कोई है कि मतलब ऐसे ही हवा हवाई करके वो चले गए, काम खत्म है, अब सुन लीजिए। देखिए, देश के अंदर संवैधानिक दायरे में रह करके अगर इनके भाषणों का, इनकी एक एक शब्दों का जवाब अगर मिलेगा ना, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मिलेगा। पोस्टमार्टम कर देते हैं। पोस्ट मास्टर नहीं करेंगे, चीर फाड़ के इनके भाषण का जो है बिल्कुल खोल करके रख देंगे, सिल भी देंगे, आवाज़ निकलना बंद हो जाएगी। इसी वजह से डर लगता है इन सबको। अब आप देखिए, मैंने कहा ना, हैदराबाद में एक मूर्ति विखंडित हुई। हाँ। विखंडित करने वाला पकड़ा गया, कृष्ण गौड़। चल रहा था ओवैसी का नाम, चल रहा था मुसलमानों का नाम, और गिरिराज सिंह कह रहे हैं बटो तो कटोगे। अब बटोगे तो कटोगे के सवाल पर, उनके इस जवाब पर ओवैसी साहब का जवाब आएगा। आ गया भाई। अरे आ गया के बाद और आएगा, लंबा आएगा, बिल्कुल एकदम चीर फाड़ के बराबर करके एकदम रख देंगे, एक एक चीज को खोल के रख देंगे, संदर्भ सहित व्याख्या कर देंगे। व्याख्या कर देंगे एकदम से, संदर्भ सहित व्याख्या जब होगी, एक एक उनके पाई मात्रा का जवाब आएगा। ये तो नाइंसाफी है फिर। ये तो है ही है, जो आपके जो है बटोगे कटोगे। और अगर भारत से मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो बच्चियां सुरक्षित हो जाती। हाँ। ऐसे बयान दोगे, नहीं लोग सुरक्षित हो जाते, पत्थर ना मारते। लीजिए, बयान ऐसे आएंगे तो कोई आपको जवाब नहीं देगा। चूड़ियां पहने हैं कोई, अरे भाई सब जवाब देने के लिए भारत में लोकतंत्र है। लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप कह रहे हैं वो बिल्कुल चीड़-फाड़ देंगे और पोस्टमार्टम कर देंगे। लोग कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं। वो चीड़-फाड़ कोई इंसान को नहीं देंगे, उनकी जो वाड़ियां हैं, उनके कहे हुए शब्द हैं। हाँ। उन शब्दों का संदर्भ सहित व्याख्या करना, चीड़-फाड़ देना और खोल के रख देंगे सच्चाई को सामने। अभी आपने जैसे कहा हरियाणा का चुनाव हुआ। हाँ। ये राम रहीम मंच पे क्या कर रहे थे? बलात्कार के आरोपी आसाराम बापू का क्या नाम है भैया? बार बार ये कह रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं मुसलमानों की वजह से। आसाराम बापू, आप भी क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं? नहीं, आप क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं? इंतजार कर लीजिए, अब असदुद्दीन ओवैसी का आप शुरू हो गए। आसाराम बापू का असदुद्दीन ओवैसी तो नाम नहीं है ना? ये पाकिस्तान के तो नहीं है ना? अरे ये तो भारत के हैं। आखिर ये क्यों इनसे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, इनसे लड़कियां क्यों सुरक्षित नहीं है? देखिए, पत्थर मारना बंद कर दीजिए। गिरिराज महाराज जी अगर बोल दिए हैं तो पत्थर मारना बंद कर दीजिए। बात का पत्थर, कांवड़ियों पे पत्थर के मुसलमानों ने मारा था। सॉरी, पुलिस पे कांवड़ यात्रा में किसने मारा था? पुलिस पे पत्थर किसने मारा था भैया? पाकिस्तान से आए थे क्या इमरान खान? चले गए होते पाकिस्तान तो गिरिराज महाराज को आज सुकून मिल जाता। चाहे जितना सुकून मिल जाता, तो गिरिराज सिंह कौन है? जनरल कास्ट के हैं, तो उनको ओबीसी से परेशानी थी, एससी से परेशानी थी। अगर मुसलमान चला जाता तो ये एससी ओबीसी को पीड़ित कर देते। अब आप ये बताइए, लखीमपुर में एक थप्पड़ कांड हुआ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ओबीसी है। ओबीसी किसने थप्पड़ मारा है? ठाकुर साहब थे। कौन थे ठाकुर साहब? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजाती है। अब आप उसको कहाँ जोड़ रहे हैं? बात तो सुनिए, क्या बुलडोजर चला? बुलडोजर चला? नहीं चला ना। क्यों? थप्पड़ खाने वाला भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जनप्रतिनिधि, जो जनता से चुना हुआ व्यक्ति हो, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। ठाकुर साहब उछल उछल के मार रहे हैं जैसे लगला पीटी उषा की तरीके से। हाँ, मैराथन दौड़ हो रही है, और पुलिस वाला उस विधायक का जो है कॉलर पकड़ के खींच लिया। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत है बैकवर्ड की। मैं तो उन बैकवर्ड के जितने भी संगठन हैं, सुनिए, आपसे बात करने आएंगे। बटोगे कटोगे, आप कहाँ विधायक का प्रश्न कर रहे हैं? इसी से कह रहे हैं, तुम बटोगे तो कट रहे हो, ओबीसी बटा है तो कटेगा। आपका विधायक सुरक्षित नहीं, उसको मारने वाला ओवैसी नहीं है, उसको मारने वाला ताहिर नहीं है, उसको मारने वाला कौन है पता है आपको? राजनीति कर रहे हैं आप। मैं तो राजनीति भैया, जवाब आप राजनीति कर रहे हैं। हम जवाब देंगे तो राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह देंगे बटोगे तो कटोगे, गिरिराज सिंह कहें बटो तो कटोगे, तो वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने संप्रदाय को एक होने की बात कर रहे हैं। तो आप सियासत ना करिए ना, आप बात रखिए। तो सियासती तो बात है, बात ही तो सियासत है। मुसलमान बात करेगा तो उसमें कहेंगे राजनीति हो रही है। बात आप बताइए। लेकिन एक बात हमें सवाल का जवाब दीजिए, जो ओबीसी जो है विधायक जी थे थप्पड़ खाए, फिर आप वहीं आ गए। अरे हमें बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का विधायक है, थप्पड़ खाता है, तो किसके ऊपर ये थप्पड़ है?
तमाचा किस पर है ये? उस विधायक पर है बस, हाय 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 हाय, उस विधायक पर, बस वहीं तक रखिए। क्या बात कह दी आपने। उस विधायक पर है कि सत्ता में बैठे लोगों को चैलेंज किया है उस आदमी ने मार के। देखिए मैं विधायक को भी थप्पड़ मार सकता हूं, मैं ठाकुर हूं। मैं ठाकुर हूं। जीरो टॉलरेंस की सरकार क्या कर रही है? जीरो टॉलरेंस की सरकार। सुनिए, अपराधी पाताल चले गए या यूपी छोड़ दिए हो, यहां तो विधायक को थप्पड़ मार दिए। क्या है, कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। इसी वजह से कहते हैं बटोगे तो कटोगे। सच बात है। मैं ओबीसी से कहता हूँ, एससी से कहता हूँ, बटोगे तो कटोगे। अभी भी संभल जाओ, वक्त है, मिट जाओगे वरना। ये अपील कर दीजिए, बटोगे तो कटोगे, अपील कर दीजिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ एक हो जाओ, नेक हो जाओ। देश के लोगों, बटोगे तो कटोगे, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन हम बांटने वालों में से नहीं हैं। उनसे होशियार रहो जिन्होंने बांटा और काटा भी है। एक हो जाओ और नेक भी हो जाओ। नेक हो जाओ। यस, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ठीक है। तो ये हमारे साथ आप सुन ही लिए होंगे, शेख ताहिर सिद्दीकी साहब मौजूद थे और ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड मुस्लिम मोमेंट करके आपका एक संगठन तैयार हो गया है। अब इनका कहने का मतलब है कि इतना लंबा नाम जो है वो हम इंट्रो में दे दिया करें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे से हम रट के आएंगे और नाम भी अरे भाई, लेंगे। आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तो छोटा ही नाम है, मेरा भी ले लीजिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हाँ, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोमेंट। यस, छोटा ही है, सही बात है, और ये मिलता जुलता नाम है। बिल्कुल। देश के अंदर जो है, जो संविधान की बात करेगा वो सब मिल जाएगा, और जो असंवैधानिक बात करेगा कुछ नहीं मिल पाएगा। हम संविधान के जो है रक्षक हैं हम लोग, अच्छा, और अपने समाज के भी रक्षक हैं। तो आप भी ऑल इंडिया ऐसे मतलब सोच के ही बनाए थे क्या? ना ना ना, आप देखिए, हमारा तो बहुत पुराना संगठन है, चला आ रहा है। अब इसको नए सिरे से हम लोगों ने शुरू किया। हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शाकिब भाई हैं, और हम लोग सब मिल करके इतना वर्क कर रहे हैं इस पर। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो खामोशी से करते रहिए, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ठीक है भाई। गिरिराज महाराज जी के बारे में बात करने आए थे, महाराज जी के बारे में बात करने आए थे। संवैधानिक पद पर हैं या नहीं है, इस पर हम जिक्र नहीं करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। गाली से दूर रहेंगे, क्योंकि गाली हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं चलेगा। खैर, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आप 24 तक न्यूज़।